दुर्लभ श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण हम सबके लिए सुलभ हुआ है। जैसे कि हमने पूर्व में देखा, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्म जन्मांतरों के पुण्य उदित होते हैं, तब जाके श्रीमद् भागवत का विधिवत श्रवण का सुअवसर हमें प्राप्त होता है। भगवान किसी जीव पे कृपा करते हैं तो उसे विधिवत सत्संग प्रदान करके उसके उद्धार का, कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। उसमें भी भगवान का हृदयभूत ग्रंथ, जिसमें भगवान की समस्त मुख्य लीलाओं का समावेश एवं समस्त भक्ति सिद्धांतों का समावेश, ऐसा ग्रंथ यह श्रीमद् भागवत है। कल हमने विविध आख्यानों का श्रवण किया, विविध भक्तों के चरित्रों का हमने श्रवण किया, किस प्रकार से भगवान कृपा करते। जड़ भरत जी महाराज से उपदेश प्राप्त करके राजा रघुगण तीव्र वैराग्य को धारण करते हुए वन चले जाते हैं और वहां पे तत्व चिंतन करते हुए भगवान में विलीन हो जाते हैं, भगवान को प्राप्त कर लेते। पर अब ये तत्व ज्ञान से भगवान की प्राप्ति, यह तो इसके लिए तो बड़ा कड़ा वैराग्य चाहिए महाराज। जड़ भरत जी महाराज उस रघुगण को उपदेश किए तो पालकी से वही जंगल चला गया, राज्य भी नहीं गया। इतना तीव्र वैराग्य चाहिए, तब जाके तत्व ज्ञान से उपदेश हो सकता है। तत्व ज्ञान से मोक्ष, तत्व ज्ञान से भगवत प्राप्ति यह हो सकती है। वैराग्य आवश्यक है। पर महाराज, वैराग्य यदि उतना नहीं है, हमें ऐहिक सुखों की भी आशा है, अपने भौतिक सुख भी हमें प्राप्त हो ऐसी आशा है, और भौतिक सुख प्राप्त होते हुए, सब सुख सुविधा प्राप्त होते हुए भगवान की प्राप्ति हो, यह सामान्य विचार होता है। तो जिनके पास वैराग्य नहीं है, वैराग्य तो छोड़ो, पापों की भी पूंजी है, ऐसे मनुष्यों का उद्धार किस प्रकार से? ऐसे जीवों के उद्धार के लिए ही कलयुग में सर्वसुलभ साधन भगवान ने किया है, जो है भगवान का नाम चिंतन। वैसा पापों का वाला दूसरा प्रायश्चित्त नहीं। रघुगण के मोक्ष के बाद पंचम स्कंद के अंतिम अध्याय सुखदेव जी महाराज ने कर्म गति के अनुसार नरकों का वर्णन किया है। अंतिम अध्याय पंचम स्कंद के नरकों का वर्णन किया। जिनके पाप कर्म है उन्हें नरक में जाना पड़ता है, वहां कैसी कैसी यातना होती है, बड़ा विस्तृत वर्णन। नरक तो कही है, पर मुख्य नरकों की संख्या 28 बताई। कौन से नरक में किस प्रकार के कैटेगरी का पापी रहता है, वहां उसे कैसी ट्रीटमेंट मिलती है, बड़ा लंबा चौड़ा हुआ है। कांटों की इसमें घिसाया जाता है, खोलते तेल में पकौड़ी की तरह डाला जाता है, तल दिया जाता है, बड़ी यातनाएं देते हैं। और फिर भी यातना देने के बावजूद भी उसका शरीर छूटता नहीं, क्योंकि वो ऐसा, आपकी भाषा में कहना हो तो पेन प्रूफ ऐसा शरीर होता है कि वो मरता नहीं, पर उसे दर्द होता है, पीड़ा होती है। और इस प्रकार से पीड़ा देके यमराज जी सभी पापों का शोधन कर देते हैं। उस जीव के सभी पापों का शोधन करके फिर शुद्ध बना के फिर पृथ्वी पे भेजते। अब यमराज जी का काम अच्छा है कि नहीं? लॉन्ड्री चला रहे,
गंदे कपड़े धोने के लिए आ जाए तो उसे पत्थर पे पटका भी जाता है, उसे पीटा भी जाता है, उसे ब्रश से घिसा भी जाता है, बहुत कुछ किया जाता है, तब जाके कपड़ा साफ होता है। यमराज जी वैसे ही काम कर रहे हैं। जीव बड़ा गंदा है, सोचते हैं कि इसे ब्रश लगाना पड़ेगा तो कांटों का ब्रश होता है, कुछ पीटना है तो डंडे है, बहुत कुछ ऐसा है। तो फिर शुद्ध होने के लिए यमराज जी के पास जाना है कि नहीं? महाराज कितने ही शुद्ध होते हो और वहां जाने की हिम्मत हमारी नहीं है। ऐसा कोई उपाय बता दो डिटर्जेंट की तरह की, पानी में डाल दो और ऊपर निकाल के कपड़ा साफ हो जाए और सुखा दो। ऐसा कोई उपाय है? सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ऐसा उपाय भगवान का नाम चिंतन है। भगवान का नित्य यदि श्रद्धा पूर्वक नामस्मरण किया जाए तो निश्चित मानो कि सभी पापों का शोधन हो जाता है। इसलिए कलयुग के सभी संत, वो पूर्व के हो, उत्तर के हो, दक्षिण के हो, सभी संतों नाम की बड़ी महिमा इस कलयुग में है। नाम एक ऐसा साधन है कि सभी पापों का शोधन कर देता है। एक उदाहरण बताते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि कश्चित आसीत् पतिरजामिलः नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्गदूषितः। पूर्व काल में अजामिल नाम का व्यक्ति था। पहले तो अच्छा था, पर एक बार उसने जीवन में जंगल में लकड़ी तोड़ने के लिए जा रहा था। आते समय किसी स्त्री पुरुष का उसने संसर्ग देख लिया। वह देख लिया और उसका माथा इस प्रकार से घुमा कि सब वृत्तियां बदल गई और तब से वह अनाचार दुराचार में परावृत्त हो गया। उसका मन उस स्त्री में आसक्त हो गया और उसके पीछे सभी सदाचार, उसके संपूर्ण जीवन का सदाचार, जीवन की सात्विकता, यह सब नष्ट हो गई। पहले तो उस स्त्री के संसर्ग में आ गया स्वेच्छाचारिणी, और फिर अब भजन पूजन नित्य नैमित्तिक कर्म ये क्या होने वाले हैं, सब सदाचार छूट गए, सब पाप कर्म करने लग गया और घोर पापी बन के वह स्थित हो गया। एक सदाचारी पुरुष घोर पापी बनता है एक बार के कुसंग देखने से। सोचिए, एक बार देखा गया कुसंग यदि मनुष्य के बुद्धि को इतना बिगाड़ सकता है, तो यह सोचने की बात है कि आज के युग में हमें कितना सावधान रहने की आवश्यकता है। आज विज्ञान अपनी चरम सीमा पे अच्छा विकसित है, उसका लाभ भी बड़ा है, पर उतनी ही सावधानी रखना आवश्यक है कि ऐसा कोई विकृत श्रवण, ऐसा कोई विकृत दर्शन हमसे ना हो जिससे हमारे जीवन की सात्विकता, हमारे जीवन में हमारी बुद्धि बिगड़ जाए। इसलिए वेदों ने कहा, भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्जलित्राः, स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवांसस्तनूभिः विषेमदेवहितं जदायुः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। हे भगवान, मैं सुनूं तो भद्र मंगलमय सुनूं, मैं देखूं तो मेरी आंखों से मंगलमय देखूं। हमारे शब्द स्पर्श रूप रस, हमारे इंद्रियों का विषय सात्विक हो। यह अजामिल घोर पापी हो गया। उस स्त्री से उसे 10 पुत्र हो गए और हुआ ऐसे कि उद्धार का, कल्याण का कोई मार्ग अब इसके जीवन में कोई संभावना ही नहीं। भाई
अच्छे लोगों का उद्धार हो सकता है, घोर पापी 2 नंबर के लोग, इनके जीवन का उद्धार, कल्याण, भगवत प्राप्ति, ये तो चीजें उनकी गिनती में ही नहीं है। तो पर हुआ ऐसे कि कभी कुछ भाग्य हो ना, तो सत्संग के माध्यम से जीवन में कृपा हो जाती है। एक बार पहले अपने यहाँ साधुओं की मंडली चलती थी। एक बार साधुओं की मंडली भ्रमण कर रही थी और एक रात उस गांव में आई जहां अजामिल रहता था। अजामिल रहता था और वहां साधुओं ने पूछा कि यहाँ कोई भगत है जहां पे रुक सकते हैं। तो अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। किसी ने सोचा कि इन साधुओं को मजा चखाना चाहिए, तो उन्होंने कहा हमारे गांव में बड़ा अच्छा भगत है, उस भगत का नाम अजामिल है, आप उनके घर पे जाइए और वहां अच्छी खातिरदारी होगी आप। अच्छा, कोई बात नहीं। तो अजामिल का घर कहाँ पे है, अजामिल का घर कहाँ पे, ढूंढते ढूंढते साधु महाराज सब सारी टोली सारी मंडली वहां पे पहुंच गई। वहां पे पहुंच गई और संजोग से अजामिल वहां नहीं था, पर अजामिल की वह पत्नी वो वहां पे थी। साधुओं का आगमन हो गया। अरे बड़े दूर से तुम्हारा नाम सुन के आए, आज यहीं पे रुकेंगे। अब उस पत्नी को समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसा हो गया, कभी साधु हमारे द्वार पे आ सकते हैं, कभी सोच भी नहीं सकते। संत महापुरुष हमारे द्वार पे आ सकते हैं, कभी सोच भी नहीं सकते। पर उसने प्रणाम किया और जितना उससे हो सके वो सेवा कर रही थी। रहने की, रुकने की, उतने में थोड़ी देर में अजामिल आया। अजामिल आया और उसने देखा कि क्या है, साधु संतों की टोली से मंडली है। देख के बड़ा उद्विग्न हो गया और पत्नी से कहा ये सब क्या कर रही हो? बोले मैंने जीवन में कोई पुण्य कर्म नहीं किया, पर बचपन में मां से सुना था, कभी साधुओं की सेवा का अवसर मिले, कभी संत की सेवा का अवसर मिले तो उसे सहर्ष स्वीकारना चाहिए। वो जीवन का सर्वोच्च भाग्य क्षण। कोई संभावना नहीं थी कि हमारे घर पे साधु संत आ जाए, पर आज संयोग से प्राप्त है, उनकी सेवा करना अपना काम है। अब पत्नी ऐसा कह रही तो अजामिल वो चुप बैठा। अब इस साधुओं को भी समझ में आ गया कि गलत जगह पे हम आ गए। हम तो सज्जन सोच रहे थे यहाँ क्या मारकाट की बात हो रही है, यहाँ ये तो सब बड़ा घोर पापी लग रहा है। उस दिन का निवास साधुओं का हो गया, जैसे तैसे भोजन करके पा लिया साधुओं ने और पा लिया तो दूसरे दिन जाने लगे। दूसरे दिन जाने लगे तो वो जो महंत जी ने कहा कि भगत अजामिल, हम तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हैं। अच्छी खातिरदारी हो गई, बस दक्षिणा देनी रह गई। अब साधु संत आते हैं तो कुछ ना कुछ दक्षिणा देनी चाहिए। उसने कहा महाराज क्या कह रहे हो, आपका झोला झंडा छीन नहीं लिया ये कोई कम बात है, आपकी पिटाई नहीं हुई ये कोई कम बात है। बोले नहीं, हमारा नियम है, हम दक्षिणा लिए बिना जाते नहीं। अच्छा क्या होती है दक्षिणा? बोले हम जो कहेंगे वो मानना पड़ेगा। साधुओं में आपस में विचार हुआ था कि इस विचारे का कल्याण हो, ऐसा क्या उपाय से बता सकते हैं। किसी ने कहा कि रोज या मंगल के मंगल इसे सुंदरकांड करने के लिए कहो। तो गुरु जी ने कहा ये सुंदरकांड नहीं, रोज लंका कांड करके आए। किसी ने कहा कि इसे व्रत उपवास बताओ। बोले तो सादा खाना खा नहीं सकता,
ये तो मांस इत्यादि खाने वाला अपवित्र, और ये व्रत करेगा। गुरु जी ने सोच लिया और अजामिल से मांगा कि कुछ दक्षिणा देनी है। हमने जो कहा वह तुम्हें करना पड़ेगा। अब तुम्हारा जो सबसे छोटा बेटा है उसका नाम तुम भगवान का नाम रख दो, उसका नाम नारायण रख दो। ठीक है रखेंगे, कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। ऐसा कह के साधुओं की मंडली आगे चली। संतों के द्वारा प्राप्त हुई, उनके द्वारा प्राप्त हुआ छोटा मार्गदर्शन भी जीवन में परिवर्तन, क्रांतिकारक परिवर्तन लाता है। अब संयोग की बात की, उस अजामिल का प्रेम, उस अजामिल की आसक्ति उस सबसे छोटे बेटे में अधिक थी। हमेशा उसे पुकारता। अब उसका नाम रखा है तो हमेशा नारायण नारायण। अरे बेटा नारायण कहाँ गए? बेटा नारायण भोजन किया कि नहीं? अरे बेटा नारायण उधर मत खेलो, गिर जाओगे। हमेशा उसे पुकारता और उसी बहाने भगवान का नाम उसके मुख में आना शुरू हुआ। दीर्घ काल तक इस प्रकार से समय गया। अजामिल का अंत काल निकट आया और वह एक बार बीमार पड़ गया। बीमार पड़ गया तो घोर यमदूत उसे लेने के लिए आए हैं, ऐसा उसे दिखा। जैसे हमने कल सुना, जिस प्रकार से अपनी अगले जन्म की गति होने वाली है वैसे दृश्य दिखना प्रारंभ होता है। अभी ये अजामिल, इसने तो अच्छे, ये तो पाप कर्म इसने बहुत किए थे और इसलिए इसे जाना तो नरक में ही था, नरक में जाना था। और यमदूत लेने आए तो उसे वह दिखे भी। यमदूत दिखे और वह घबरा गया। स्वयं तो घबराया ही, पर पास में वह छोटा बालक नारायण खेल रहा था और वह क्रूर यमदूत क्रूर अवस्था में इसे पकड़ने के लिए, मारने के लिए आ रहे। यह देखा, वह घबराया और उस बालक को आवाज दे रहा है, अरे नारायण बेटा बचाओ, मेरे पास आओ, मेरे पास कोई नहीं है, मुझे कोई लेने आया है। अब वो नारायण बेटा क्या करता बेचारा, और डूबते हुए को तिनके का सहारा। उसे ये भी लगा होगा कि यह यमदूत मुझे मारने आया है, इस बालक का कुछ अनिष्ट ना करे। उसे बुलाया और आवाज लगाई बार बार उस खेलते हुए उस बालक को, और जैसे ही आवाज लगाई वहां पे शंख चक्र गदा पद्मधारी साक्षात भगवान विष्णु के वहां विष्णुदूत उपस्थित हुए वैकुंठ से। बोलिए वैकुंठनाथ भगवान की जय हो। वहां विष्णुदूत आए। अब इसे पता नहीं है कौन है क्या नहीं, पीले वस्त्र धारण किए हैं, 4 हाथों वाले हैं, और वो उन खुखार यमदूतों से बात कर रहे हैं कि अरे कहां ले जा रहे हो इसे? बोले महाराज हम तो नरक लेके जा रहे हैं, इसने ऐसे ऐसे पाप कर्म किए हैं और इसके फलस्वरूप इसे नरक जाना है, इस प्रकार की इसके कर्मों की गति है। विष्णुदूतों ने कहा कि अरे अभी अभी इसने भगवान नामोच्चारण किया है, भगवान का नाम उच्चारित किया है, और आप इसे नरक में कैसे ले जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा, विष्णुदूतों ने, यमदूत कह रहे थे कि इसकी गति नरक की है, विष्णुदूत कह रहे हैं कि इसने भगवान का नाम लिया है, यमदूत कहते हैं कि अजी इसने भगवान का नाम नहीं लिया,
इसने तो अपने बेटे को पुकारा है। यदि यह बात सच नहीं तो आप इसे ही स्वयं पूछ लो। और बात भी सही, उसने भगवान का नाम उच्चारण नहीं किया था, तो अपने बेटे को पुकारा, बेटे को आवाज लगाई थी। विष्णु दूतों ने कहा कि होगा, इसके बेटे का नाम होगा, पर यह नाम सबसे पहले किसका है? इसके बेटे से पहले यह नाम मूलतः किसका है? वह भगवान श्रीमन नारायण का नाम है। अच्छा, आपको शास्त्रों की नियमावली पता नहीं क्या? किसे नरक में ले जाना है और किसे नहीं? यमदूतों ने कहा कि हाँ पता है अच्छी तरह से, वेदों में वह निश्चित की है। वेद प्रणीतो धर्मः यधर्मस्तद् विपर्ययः वेदो नारायण साक्षात् स्वयं भूरिति शुश्रुमा। वेदों ने वह नियमावली निश्चित की है और वेद साक्षात नारायण है। उनके नियम सिद्धांतों के अनुसार हम नरक इत्यादि में लेके जाते हैं। तो इसने कर्म तो पाप के किए, इसलिए इसे नरक में जाना है। दोनों का विवाद हुआ और विष्णु दूतों ने जबरदस्ती यमदूतों को खदेड़ा और कहा और ज्यादा विवाद करोगे तो दंड भोगोगे। उन्हें जोर जबरदस्ती करके भगा दिया और विष्णु दूत भी वैकुंठ को चले गए। वहां पे तब अजामिल का शरीर पूरा नहीं हुआ, पर अजामिल ने दोनों का संवाद सुना था और संवाद सुना और उसे उसकी आंख खुल गई। अरे मैं कहां जाने वाला था, बच गया, डूबते डूबते मानो बच गया। घोर नरक की यात्रा मुझे मिलने वाली थी, पर आज एक नारायण नाम ने आज मुझे बचा लिया है। मुझे मुक्त होने का उपाय करना चाहिए। अभी तो मैं बच गया, पर आगे चल के यह संकट मुझ पे ना आए, यह प्रयास मुझे करना चाहिए। उसी समय उसने वैराग्य धारण कर लिया और इति जात सुमेरवेद क्षण संवेद साधुषु गंगाद्वारमुपेयाय मुक्त सर्वानुबंधनः। वैराग्य धारण करके हरिद्वार चला और वहां पे अखंड भगवान का नामोच्चारण कर रहा है। सतस्मिन् देव सदन आसीनो योगमाश्रितः प्रत्याहृतेन्द्रियग्रामो योजन आत्मनि। भगवान का नामोच्चारण करते करते वैराग्य पूर्वक श्रद्धा पूर्वक भगवान का नाम जाप कर रहा है, उसे योग स्थिति भी प्राप्त हो गई, ऐसा वर्णन यहाँ पे। ततो गुणेभ्य आत्मानं वीर्यात्म समाधिना युजे भगवद्धाम्नि ब्रह्मण्यनुभवात्मनि। उत्तम साधक हो गया, भगवान के भजन में पूर्णतः लग गया और एक दिन गंगा जी में खड़े होके स्नान करके भगवान सूर्य को अर्घ्य दे रहा है, जल दे रहा है। उतने में आकाश मंडल से विष्णु दूतों को आते हुए उसने देखा और विष्णु दूतों ने कहा कि धन्य हो अजामिल, तुमने सत्संग सुना, तुमने हमारा और यमदूतों का संवाद सुना और उससे तुमने सीख ली और अपना जीवन बदल लिया। सभी पापों का तुमने त्याग कर दिया और अनन्य भाव से, श्रद्धा भाव से, वैराग्य धारण करके भगवान नाम का तुमने आश्रय लिया। तुमने जीवन का
वास्तव में तुम्हें जो अवसर मिला था उस अवसर का तुमने संपूर्णतः लाभ उठाया। घोर पापी जीवन था और आज शुद्ध हो गए। देखिए, जरूरी नहीं कि मनुष्य का जीवन हमेशा एक जैसा ही, कभी दूषित होता है, कभी पापी होता है, पर केवल पापी है, दूषित है, अज्ञानी है, इसलिए उसके उद्धार को कोई मार्ग नहीं, ऐसी बात नहीं होती। उद्धार का कोई मार्ग नहीं है तो पशुओं में होता है कि भाई उन्हें तो ज्ञान ही नहीं, उन्हें तो संभव ही नहीं। पशुओं में भगवान का नाम लेना संभव है, पशुओं में भगवान का चिंतन करना संभव है? कभी संभव नहीं। ये संभव किसे है? मनुष्य। कभी मनुष्य जीवन भी पशुवत बन जाता है कि कई लोगों का हम देखते हैं पशुवत वाला जीवन बन जाता है, पर मनुष्यत्व क्या है? जो गिर गिरे फिर संभल जाए उसे इंसान कहते हैं। जो गिर कर फिर संभल जाए उसे इंसान कहते हैं। जो गिर कर फिर संभल जाए उसे गलती किसके जीवन में नहीं होती, पाप किसके जीवन में नहीं, पर कुछ पापाचरण, कुछ दोषाचरण, कुछ गलती जीवन में होने के बावजूद भी उससे जो कुचित होता है, जो उससे उठ के फिर संभल जाता है, वह वास्तव में इंसान है। कुछ भी करो, हम तो सुधरेंगे नहीं, हम तो सुधर ही नहीं सकते, यह इंसान का नहीं है तो पशुओं का लक्षण। परसों ही चर्चा कर रहे थे रामायण जी की, और विश्वामित्र जी का प्रसंग, विश्वामित्र जी के चरित्र प्रसंग पे विचार चल रहा था। वाल्मीकि रामायण में एक जगह विश्वामित्र जी का परिचय दिया जा रहा है, विश्वामित्र जी का परिचय दिया जा रहा है, और जो परिचय दे रहे शतानंद जी महाराज, वह विश्वामित्र जी के शुरू से जीवन पट सुना रहे। ये किस प्रकार से राजा थे, फिर किस प्रकार से उन्होंने वशिष्ठ जी की कामधेनु देखी, किस प्रकार से उनके मन में लोभ जागा, किस प्रकार से फिर उन्होंने वशिष्ठ जी से बैर ठाना, किस प्रकार से युद्ध छिड़ा, किस प्रकार से फिर वो तपस्या में गए, फिर किस प्रकार से तपस्या करते हुए भी गिरे,
पहले मेनका आई, फिर रंभा आई, फिर क्रोध देके शाप देके अपना तप नष्ट किया, कितनी बार गिरे। यह सब विश्वामित्र जी का परिचय देना हो रहा है उनके मुख के सामने सभा में, और विश्वामित्र जी शांत होकर सुन रहे हैं। सदानंद जी महाराज कह रहे कि ये इतनी बार गिरे यह इनकी विशेषता नहीं है, ये इतनी बार गिर के फिर संभल गए यह इनकी विशेषता है। जीवन में उतार चढ़ाव होते रहते हैं, पर कुछ गलत समय है तो उससे बाहर पुरुषार्थ से मनुष्य निकला जा सकता है। यमदूत और विष्णुदूत इनकी एक बार संवाद सुनने से अजामिल ने बोध प्राप्त करके अपना जीवन सुधार दिया और वैकुंठ से आए हुए विष्णुदूतों के साथ उनके दिव्य विमान में बैठ के सीधे भगवान के वैकुंठ धाम को प्राप्त हो गए। बोलिए वैकुंठनाथ भगवान की जय हो। घोर पापी अजामिल और कहा भगवान के सारूप्य मोक्ष को प्राप्त होकर भगवान के दिव्य धाम को चला गया। यह महात्म्य किसका है? भगवान नामोच्चारण, भगवान नाम जप, भगवान नाम का आश्रय लेने का यह महात्म्य। जीवन में कितने ही पाप हो जाए पर अनन्य भाव से भगवान नाम का यदि आचरण हो, आश्रय हो, तो निश्चित सभी पापों से मनुष्य मुक्त हो जाता है। लोगों को ये सब सुनने में बड़ा आनंद होता है महाराज। इसका मतलब